हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरो है चैप्टर 4 वे आंखें जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन। इसमें क है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। ख है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। ग है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। घ है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। ण है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। उत्तर है क का। आमतौर पर हमें अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। ख है, उन आंखों से उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। वह निराश, हताश व उदासीन है, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। ग है, किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है, इसमें भय व खालीपन है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आंखों से डर लगता है। ग है, कवि को किसान की आंखों से डर लगता है परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है। अड़ है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो वह कविता नहीं लिख पाता। इसका कारण यह है कि उसे किसान की पीड़ा का बोध नहीं होता। बिना बोध हुए कवि कुछ लिखने में सक्षम नहीं होता। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। उत्तर है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को जिम्मेदार बताया गया है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है। हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज के अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर रहा, उसका सर्वस्व छीन लिया जाना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर है, किसान के पिछले सुख निम्नलिखित हो सकते हैं। क है, लहलहाती खेती। ख है, बेलों की जोड़ी। ग है, उजरी गाय। घ है, पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु। अड़ है, खेतों का स्वामित्व। इन सभी से उसे सुख मिलता था तथा वह अपने जीवन से संतुष्ट था। इन सब की स्मृति से उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, संदर्भ सहित आज से स्पष्ट करें। उत्तर है, क है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। ख है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। ग है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। इसका उत्तर है क का। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वे आंखें कविता में किसान के दुखद जीवन की उस स्थिति का वर्णन कर रही हैं जब उसके घर की एक एक चीज महाजन के ब्याज की कोड़ी कोड़ी चुकाने में कुर्क हो जाती है। सुमित्रा नंदन पंत ने इन पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है जैसे वे स्वयं इस दशा को भोग रहे हों। इसका आशय है, किसान के खेत लहलिहान, खलियान, घर द्वार सब बिक चुके हैं, फिर भी महाजन ने ब्याज की एक कोड़ी तक नहीं छोड़ी। वसूली करने के लिए महाजन ने 2 बैलों की जोड़ी भी नीलाम करवा दी। इन पंक्तियों में किसान को अपनी उजली सफेद गाय की याद आ रही है जो अब किसान के पास नहीं है। किसान सोच रहा था कि वह तो मेरी पत्नी के अतिरिक्त किसी से दूध ही नहीं दुहाती थी, अब महाजन के घर मेरी गाय की क्या दशा होगी। जो भी उसके पास आता होगा उसे सींग मारती होगी या फिर वे लोग मेरी उजरी को पीटते होंगे। इसी प्रकार सोच सोचकर किसान की आंखों में उस समय के चित्र नाच उठे हैं जिस समय वह खुश था। ऐसी बातें याद करके उसको मन घोर निराशा और दुख से भर जाता है। ख है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी यद्यपि पति घातिन। तो इसका आशय, यह संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां वे आंखें कविता में किसान के उजड़े हुए घर का वर्णन करने के लिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में किसान की वेदना तो है ही, साथ साथ समाज और परिवार में स्त्री के प्रति दुर्भावना का परिचय भी मिलता है। कवि इस स्थिति से पाठक को अवगत कराना चाहता है। इसका आशय है, विपरीत परिस्थितियों में अनेक आर्थिक संकटों के चलते किसान अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री, बैलों की जोड़ी आदि को खो चुका है।
अब उसके घर में केवल उसके मृत पुत्र की विधवा बहू ही बची है। परिवार की इस उजड़ी हुई दशा को सहन कर पाना बड़ा ही कठिन है। किसान उस बहू के घर की लक्ष्मी के रूप में लाया था, पर आज उसे पति का घात करने वाली कहकर तिरस्कृत किया जा रहा है। ग्रामीण कृषक संस्कृतियों समाज में स्त्री से पूर्व उसके पति की मृत्यु हो जाना अच्छा नहीं माना जाता और इस बात का दोषारोपण उस स्त्री पर ही किया जाता है। इस बात का परिचय देते हुए पंत जी ने सामाजिक स्थिति का परिचय देने का प्रयास किया है। पाठक के समक्ष एक सामाजिक चित्र खींचा है। गह है संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियों की रचना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा वे आंखें कविता के अंतर्गत की गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने किसान की पीड़ाओं के साथ साथ ग्रामीण समाज में स्त्रियों की दशा का भी वर्णन किया है। आशय है अपने पिछले दिनों की यादें कृषक की आंखों में क्षणिक चमक लाती है, पर तुरंत ही उस सुख के संसार को खोने का एहसास किसान की नजरों को सुनने में गड़ा देता है। उसकी दृष्टि नुकीली चुभनदार बन जाती है, अर्थात उसकी हर खुशी लुट चुकी है। उसे अपने खेत बेल पुत्र पुत्री पत्नी का बिछोह इतना सालता है कि उसकी सूनी आंखें सुनने में ताकती हुई निराशा से भरी रहती हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।